बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। 25 जुलाई 2025 जुमे का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में इस वक्त हलचल है और इस हलचल ने पूरे का पूरा मुल्क हिलाकर रखा हुआ है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कल जो ट्विटर पर अपना पैगाम जारी किया, उस पैगाम में डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक्यूज किया और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हवाले से इमरान खान ने कहा कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एहतजाजी तहरीक के लाया अमल के लिए भी ऐलान कर दिया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने देखा कि PTI के रहनुमाओं को 9 मई के केसेस में सजाएं हुई हैं, लेकिन अब 9 मई का मामला जो है वो बिगड़ने जा रहा है और इसमें जो सजाएं पिछले कुछ दिनों में आपने देखी, जिनमें यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद, मलिक अहमद बच्चर, अहमद चट्टा, इन सबको दी गई सजाएं जो हैं ये सिर्फ आगाज है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और असल जो कार्रवाई PTI जो है उसके खिलाफ होगी वो अभी इन द कमिंग डेज होनी है। और 9 मई के अंदर इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ग्राउंड पे जो तहरीक है वो उस तरीके से लीड कर पाएगी जो मौजूदा लीडरशिप है, क्या इमरान खान की हिदायत पर अमल दरामद कर पाएगी। सिंध में एक रैली निकाली गई है, उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले इमरान खान का ट्वीट जो है उसे भी डिस्कस करते हैं। इमरान खान के बेटे अमेरिका का अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए और बीच में ये भी कुछ लोगों ने बात की, ये खबर मुझे भी बताई गई, लेकिन मैंने कहा जब तक कंफर्म नहीं होता तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि ये खबर जो है इसमें वजन नजर नहीं आ रहा था। उसमें यह बताया गया कि इमरान खान के बेटों की गालिबन डोनाल्ड ट्रंप से कोई मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑल्दो उन्होंने एक बड़ी तादाद में जो सेनेटर्स हैं अमेरिका के और इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ बड़ी तादाद में मुलाकात की और उन्होंने जो आगाही अपनी फैलानी थी वो फैलाकर वापस चले गए। अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने ट्विटर पर जो पैगाम दिया है उसमें उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और पाकिस्तान की ISI कि इस वक्त मुल्क में उनका कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, ये उन्होंने कहा। अच्छा, इससे एक चीज़ हमें देखिए एज एन एनालिस्ट जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि देखिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इमरान खान के हवाले से अपनी पॉलिसी में कोई लचक नहीं दिखा रही और इमरान खान जो है वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक सख्त तरीन स्टांस से भी आगे ज़्यादा सख्त स्टांस ले रहे हैं। और हालिया स्टेटमेंट जो है इमरान खान साहब की जो ट्विटर पर जारी की गई, आई थिंक के उसके बाद तो मफाहमत या सेटलमेंट या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो उसकी उम्मीद रखना भी दीवाने का ख्वाब होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की जो टॉप हायरार्की है उसके हवाले से जो बात कर दी है। और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इमरान खान या 9 मई और PTI के हवाले से पूछा जाए तो इसी तर्ज का मौक़िफ़ मिलता है, यानी सख्ती जो है वो अब दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा बयानिए के अंदर और जो एक सोच है उसके अंदर पाई जा रही है। ये तो बात एस्टैब्लिश्ड है ना। अब वही दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर, इन्हें मैं तायद करता हूं कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। तहरीक का मकसद इंसाफ का निज़ाम, कानून की बालादस्ती और आइन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर हमने सड़कों पर आवाज़ ना उठाई तो यह कब्जा ग्रुप पार्लिमानी पार्टी को भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर देगा। मैं खड़ा हूं तो आपको भी खड़ा होना होगा। इमरान खान ने अपनी पार्टी के इन 4 रहनुमाओं से यह बात की। अब ये सवाल वैसे मैं आप तक छोड़ता हूं कि क्या बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर, ये लोग जो हैं क्या ये तहरीक को लीड कर पाएंगे, क्या ये तहरीक लेकर आगे बढ़ पाएंगे। और अगर इमरान खान ने कहा है कि मैं तो खड़ा हूं लेकिन आपको भी खड़ा होना होगा, तो क्या ये खड़े हो पाएंगे उस तरीके से। अब ये जो सवाल है इसका जवाब तो आई थिंक कि अवाम बेहतर दे सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो है वो किसी भी तरह से जो एक होता ना कि लाया अमल वो देती हुई तो हमें नजर नहीं आ रही। कोई लाया अमल आपको नजर आया हो, कोई ऐसी चीज, ऑल्दो सिंध के अंदर कोई मोबिलाइजेशन है वो आज देखी गई है। सलमान अकरम राजा और हलीमा आदिल शेख जो है उन्होंने एक मार्च जो है उसकी क़यादत की है सिंध में और कराची से हैदराबाद तक तहरीक इंसाफ ने एक रैली निकाली है। लेकिन वही सवाल है कि क्या अली अमीन गंडापुर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल, बैरिस्टर गौहर कोई बड़े पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, सलमान अकरम राजा लाहौर से कोई बंदे निकालने वाली मोबिलाइजेशन वाला काम वो नहीं कर सकते उस तरीके से, वो एक वकील हैं, वो अदालतों में केस बहुत अच्छा लड़ सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पॉलिटिक्स जो है वो सलमान अकरम राजा भी नहीं कर सकते, बैरिस्टर गौहर भी उस तरीके से नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर साहब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पिछले 2 डी चौक पे होने वाले धरनों में ग्राउंड पॉलिटिक्स की, तो क्या इस दफा भी वो वैसी ही पॉलिटिक्स करेंगे। ये एक बहुत ही ऐसा इस तरह का सवाल है और इसमें अभी तो और बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। और अभी कल भी जो इमरान खान से मुलाकात हुई है
उसके हवाले से भी चीज़ें हैं कि जी उस मुलाकात की भी बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से इमरान खान से कोई मशवरा नहीं किया गया, ये भी इंकशाफ आ रहा है। और इमरान खान ने फिर कल जो बात की वो भी पब्लिक नहीं की गई। इस हवाले से भी कंसर्न्स जो हैं वो लगातार कॉन्टिन्यूसली ये कंसर्न्स जो हैं ये रेज किए जा रहे हैं। सिंध के अंदर पीटीआई का कुछ ना कुछ मोबिलाइजेशन है। बाकी पंजाब के अंदर क्या आलिया हमजा उस तरीके से लीड कर पाएंगी, और क्या आपसी इख्तलाफात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़त्म होंगे, क्योंकि एक दूसरे की लेग पुलिंग जो है, एक दूसरे की टांगें खींचने का जो अमल है वो भी पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा है। और पीटीआई यूं लगता है कि असल में नबर्द आजमा जो है वो अपने मुखालफीन के साथ कम, और पीटीआई जो है उसका असल फड्डा, उसका असल रोला जो है वो आपस में ज्यादा है। और इसकी एक वजह तो बड़ी जेन्युइन सी है, वो ये है कि जी एक बंदा लीड नहीं ना कर रहा, लीडर बाहर नहीं है, वो डायरेक्टली चीजों को मैनेज नहीं कर सकता, तो फिर खिचड़ी जरूर पकती है, और ये होता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, 9 मई के हवाले से कुछ चीजें जो हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। इस वक्त 9 मई के अंदर कुछ पीटीआई के नंबर्स जो हैं वो अब असम्बलीज में कम होने जा रहे हैं, लेकिन असल केसेस अभी बाकी हैं। फैसलाबाद की एटीसी के केसेस पर नजर रखिएगा, क्योंकि उसमें बड़ी तादाद में केसेस में सजाएं और बड़ी तादाद में नाअहलियां जो हैं वो हो सकती हैं। और अब आपको पता है कि जर्नलिस्ट हैं जी मुनीफ फारूक साहब, एंड मुनीफ फारूक साहब के जो सोर्सेज हैं वेल प्लेस्ड सोर्सेज हैं विद इन द एस्टैब्लिशमेंट एज वेल। तो मुनीफ फारूक साहब क्या कहते हैं कि अगले 15 दिनों के दौरान 9 मई के केसेस के फैसले आने वाले हैं। शिबली फराज और उमर अयूब समेत 19 पीटीआई अरकान नाअहल हो जाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट में पीटीआई अरकान की तादाद मजीद कम हो जाएगी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये जो नंबर गेम की एक जंग है वो जंग मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारेगी, ये कह रहे हैं। और देखिए ये चीज होती हुई वैसे नजर भी आ रही है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब सेनेटर्स ना अहल होते हैं तो नए सेनेट पे इंतखाबात होंगे, फिर इसके साथ ही साथ सेनेटर्स की ना अहली के अलावा एमएनएज अगर होते हैं तो मजीद एमएनएज जब इलेक्शंस में जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर कौन जीतेगा, क्या पीटीआई का कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत पाएगा, पीटीआई किसी और को खड़ा तो करेगी, जारी बात है आज़ाद उम्मीदवार हिमायत याफ्ता पीटीआई का खड़ा होगा, सिंबल वाला मामला तो अभी तक हल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ऐसा कुछ कर पाएगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जवाब तलब रहेगा, क्योंकि इस चीज़ को समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं उन्होंने आज मलिक अहमद भच्चर की तस्वीर उठाकर 10-10 साल कैद की जो पीटीआई के रहनुमाओं को और कारकुनों को सजाएं सुनाई गई हैं उसके खिलाफ असम्बली के बाहर बैठकर सीढ़ियों के ऊपर थोड़ा बहुत एहतजाज करके, जिसे कहते हैं ना, कार्रवाई ज़रूर डाली है। लेकिन क्या ये एहतजाज भी सब्सटैंशियल कोई रिजल्ट्स रेंडर कर पाएगा, यील्ड कर पाएगा, तो ये भी इसके चांसेस इस वक्त आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कम नज़र आ रहे हैं। और वो मोबिलाइजेशन जो 5 अगस्त को तहरीक नुक्ताए उरूज पर हो, वो वाली चीज़ होती हुई तो इस वक्त नज़र आ नहीं रही। और इसमें तो कोई दूसरी राय, कोई एब्सेंट बट्स होने भी नहीं चाहिए हमारे ज़हन के अंदर, कोई अबहाम जो है वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये वो डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। एंड कीप एन आई ऑन 9 मई के वो केसेस जो अभी भी कुछ इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं और जिनके फैसले अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर आने हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़े धचके लग सकते हैं। और वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्हीं पार्टीज़ के साथ जो इस सारे पीटीआई के खिलाफ होने वाले इकदाम की बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ मिलकर सेनेट इंतखाबात में सेटलमेंट करके इलेक्शन लड़ रहे हैं गंडापुर साहब। तो सवाल तो बनता है कि क्या गंडापुर साहब इमरान खान साहब के कहने पे तहरीक जो है उसे लीड कर पाएंगे? ये सवाल तो जवाब तलब रहेगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।